आप चाहे गरीब से गरीब या अमीर से अमीर हो, अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए चले जाते हैं। आप उनको बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही है। उसने आपको संघर्ष भरी जिंदगी देने के लिए नहीं बुलाया, पर आपने वो चुनी है। मैंने वो चुनी थी। परमेश्वर के साथ वाचा ना रख के, कम्युनिकेशन पॉइंट्स को तोड़ के, अपनी लाइफ में इतना बिजी होके, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, सब एक समान है मुझे लगता था, ईसाइयों से नफरत करता था। मेरे दादाजी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, जब मेरे घर पे प्रार्थना करने के लिए लोग उन पे आते थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो मैं बोलता कि ईसाई लोग मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। ईसाई लोग अगर मेरे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, मेरी इनके साथ फाइट होगी, ये मेरे घर में नहीं आने चाहिए। हम ईसाई नहीं है, ये अंग्रेजों का धर्म है। अंग्रेज चले गए अपना धर्म छोड़ के, कि फिर भी हम लड़ते मरते रहे। पहले देश का बंटवारा कर गए और फिर धर्म दे गए। ये उनकी चाल है, ये उनकी साजिश है। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर टाइम आता है, अपने पुत्र को आप पे प्रकट करता है, अपने आप को आप पे जाहिर करता है। वो हुआ 16 अगस्त 2004 को, जब मेंटली अपसेट होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, यीशु मसीह की खिलाफत करने के बाद, जब मुसीबतों में फंसा, सब जगह पे गया, जब सुसाइड करने का टाइम आ गया, तो एक कपल मुझे मिलके बोलते कि यीशु मसीह धर्म जाल बदलने नहीं आया, बाइबल को पढ़, क्या तेरे को ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा, बाइबल पढ़ना बंद कर देना। बाइबल पढ़ी, जब समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाया है, अपने साथ वाचा बांधने के लिए बुलाया है, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपना बेटा अपनी बेटी वो आपको बनाना चाहते हैं। समझ आनी शुरू हुई। जब तक बाइबल को धर्म के चश्मे के साथ देखेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके लिए लाइफ स्ट्रगल रहेगी, सब तरफ झमेला रहेगा, कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में ना हो। मैंने यीशु मसीह को समझा, यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया 16 अगस्त 2004। उस रात को नशा करके मैंने उनका घर देखा, नशा किया हुआ उनका घर देख के आया, प्रार्थना करवानी शुरू की, बाइबल पढ़नी शुरू की। समझ आया कि यीशु मसीह ने मुझे अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया है। मेरा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जीरो है, मेरा तार टूट चुका है, मेरे कम्युनिकेशन सेंटर पे शैतान हमला कर चुका है। अगर मेरा परमेश्वर से कोई नाता नहीं है तो मैं सब तरफ से खुला हूं, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब मेरे को समझ आया कि अब मेरे को परमेश्वर के साथ अपने नाते को स्थापित करना है। क्रिश्चियंस की लाइफ में वो ऐसा ही करता है। आप चाहे क्रिश्चियंस हो, आप चाहे कैथोलिक हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यीशु मसीह के साथ शैतान नहीं चाहता आपके संबंध स्थापित हो। वो चाहते हैं आपके कम्युनिकेशन को। जब भी शैतान अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके प्रार्थना के समय पे ऊपर अटैक करेगा, बाइबल रीडिंग के ऊपर अटैक करेगा, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बात करने के, परमेश्वर के साथ जो संबंध का टाइम है, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। उसे मालूम है कि मैं इस पे फतह नहीं पा सकता जब तक मैं इसकी कम्युनिकेशन को, इसकी बात करने के टाइम को, इसकी प्रेयर को, इसके बाइबल रीडिंग को जब तक मैं अटैक करके खत्म नहीं करता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रिश्चियनिटी सिंपल है। मैंने परमेश्वर को जाना, उसने मुझे अपना बेटा ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के पीछे चला, बीमारियां जाती गई, नशे जाते गए, तकलीफें जाती गई, यीशु मसीह की सामर्थ बढ़ती गई। आज मैं आपके बीच में उसके गवाह के रूप में मौजूद हूं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या क्या किया है। आमीन। अब आपको समझना है कि क्यों शैतान चाहता है व्यभिचार करें, क्यों शैतान चाहता है कि आप शराब पिए, क्यों वो चाहता है कि आप तरह तरह के गुनाह में फंसे, क्यों वो चाहता है कि आप अपने बिजनेस में बिजी रहें। क्योंकि वो जानता है जब तक प्रभु के साथ संबंध, जब तक प्रार्थना का साथ, आपका वचन के साथ नाता रहेगा, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू अपने धर्म में वापिस आएगा, तो एक दिन पछताएगा, तुझे वापिस आना होगा। ये फाइट थी कि मैं अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखूं या ना रखूं। रिश्तेदार दोस्त थे और उधर शैतान मेरे पीछे लगा रहता था, दुष्ट आत्मा के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी डिप्रेशन के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी बीमारी पीछे लगी रहती थी। ये सोचकर कि हम इसको हटा दें, इसके कम्युनिकेशन को तोड़ दें, किसी ना किसी बहाने से इसको खत्म कर दें। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है कि आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध कायम है या नहीं। अगर तो कायम है, एक ना एक दिन आप ब्लेस हो जाएंगे। आप अपने घरों में एसी लगाते हैं तो आप उसे साफ भी करते हैं, आप उसकी सर्विस भी करवाते हैं। आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का मेन मकसद आपके बरामदे में उसको खड़ा करके टोर पैदा करना नहीं कि देखो भाई पड़ोसी मेरे पास अच्छी सी गाड़ी है। उस गाड़ी का मेन मकसद आपको एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर लेके जाना है। अगर वो गाड़ी खराब हो जाए लेकिन बाहर से बहुत सुंदर हो तो आप उसे घर में नहीं रखते, आप उसे मैकेनिक के पास भेजते हैं।
मैकेनिक भी ठीक ना कर पाए तो उसे कबाड़ के में बेच देते हैं। अब कबाड़ी उसकी केयर नहीं करता, उसे मालूम है ये कबाड़ है, वो उसकी रख रखाव नहीं करता, उसकी सर्विस नहीं करवाता। आज इंसान की जिंदगी कबाड़ की तरह हो गई, उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी ये हालत क्यों है। आप इंसानों की तरफ देखते हो और निराश होते हो। परमेश्वर ने कहा जो इंसानों की तरफ देखेगा वो निराश होगा। उसने आपके लिए सुखों को बनाया, आपके लिए सारा कुछ बनाया, फिर आपको वीआईपी की तरह बनाया। उसने कहा आदम तू मेरा पीछा करेगा, संसार के सुख तेरा पीछा करेंगे। अगर तू इन सुखों का पीछा करेगा और मुझे छोड़ देगा तो तू इनका पीछा करता रहेगा, लेकिन सारी उम्र ये तुझे हासिल नहीं होंगे। शैतान तैयार है आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ तोड़ने के लिए। उसे कोई भी जोर लगाना पड़े, उसे आपके रिश्तेदारों से आना पड़े, उसे पॉलिटिकली आपके साथ काम करना पड़े, उसे आपके ऊपर बीमारी का प्रेशर डालना पड़े, उसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रेशर डालना पड़े, अविश्वास डालना पड़े, पाप डालना पड़े, व्यभिचार डालना पड़े, वो तैयार है आपके कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए। क्योंकि परमेश्वर काम नहीं करता जब आप उसके साथ अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। क्योंकि आपको फैसला करना है कि मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ूंगा नहीं। चुनौतियों के बावजूद भी, किसी तरह के प्रेशर के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखूंगा। कई बार हम परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते और अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। क्योंकि हमारी सेंस को समझने के लिए एक अच्छी संगति चाहिए, एक अच्छी स्पिरिचुअल संगति, एक अच्छी चर्च, अच्छे लोगों की संगति जो हमें समझा सके कि बाइबल में अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। आज लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है क्रिश्चियन होने के बावजूद, क्योंकि संगति अच्छी नहीं, वचन की नॉलेज नहीं, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर की लाइफ में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। मेरे माता मेरे पिता दोनों आज प्रभु की सेवा में हैं। एक दिन ऐसा भी आया था जब उन्होंने बुला के कहा था कि बेटा नशे कर ले, चर्च नहीं जाना। सुनो मेरी बात, लड़े झगड़े हमारे घर में रोज झगड़ा होता था। आप मेरी लाइफ को नहीं जानते, आप मेरी ग्लोरी को जानते, मेरी स्टोरी को नहीं जानते। मेरे माता और पिता से मैं ऐसा था जैसे घर में कोई प्रोफेशनल अच्छा सा काम करने वाला लड़का हो। सुबह में काम में जाना, शाम को चर्च, 5 बजे चर्च, अपने काम से मतलब, काम में काम की बात की, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मसीही था, प्रभु से प्यार करता था, सेवा में था। इसीलिए अब मुझे या तो उस प्रेशर के सामने झुक जाना चाहिए। आज मेरा भाई भी परमेश्वर में है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो इकट्ठों का हुआ था, लेकिन जब घर में कलेश हुआ वो यीशु मसीह से हट गया और मैं आगे बढ़ गया। आज वो प्रभु में है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, इसका कारण क्या है। अब वो क्या लगता है कि शैतान आपको आसानी से जाने देगा? अब वो क्या लगता है कि शैतान कोशिश नहीं करेगा आपके वाचा को तोड़ने के लिए, आपके संबंधों को तोड़ने के लिए? क्या वो कोशिश नहीं करेगा? आपको वो बेस्ट व्यभिचार के ऑप्शन देगा, बेस्ट चोरी के ऑप्शन देगा, आप पर बेस्ट प्रेशर को डालेगा, अच्छी बीमारियों को लेके आएगा बड़ी बड़ी, ताकि आप हट जाएं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो जय के उत्सव में चलेंगे, वो विक्ट्री में चलेंगे। विक्ट्री उनकी होगी आज नहीं तो कल, वो चंगे होंगे आज नहीं तो कल, वो आजाद होंगे आज नहीं तो कल, वो छुड़ाए जाएंगे आज नहीं तो कल। हालेलुया। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझ नहीं रख सकते। अगर उसने कहा कि तेरा माता, तेरा पिता, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरी दाहिनी आंख भी तुझे ठोकर दे, निकाल कर फेंक दे, मेरे पीछे आ जा, आप उससे धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप बड़े नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप समझदार नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर जानता आने वाले समय में क्या है। इसलिए लोगों को समझ नहीं आती क्यों ये इतनी लाइन मुश्किल है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपनी जवानी में उन्होंने पाप किए, पता है किस लिए? मेरे बच्चे सेटल हो जाए। लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली, कब्जे कर लिए, ताकि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च किया, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। जब बच्चे बड़े हुए उसी पाप को छोड़ के चले गए। ये असली स्टोरी है, मेरी आंखों के सामने देखी हुई। और बाप रोता है और बच्चे सुनते नहीं। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुमने गलत रास्ता अपनाया और गलत बीज बोया, अब गलत फसल आई, अब तुम रो रहे हो। अब रोने का कोई फायदा नहीं। किसान फसल के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो जाता है और बीज बोता है और पानी देता है और उसकी रक्षा करता है और फिर वो फसल काटता है। आपने कौन से बीज बोए हैं, आप वही फसल को काटते हैं। उसने कहा जो बच्चों के समान नहीं होगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बच्चों को चिंता नहीं है अब बिजली का बिल कैसे देंगे, उनको चिंता नहीं है कि सुबह का खाना कैसे आएगा, उनको चिंता नहीं है कि बाप जब ऐसे उठा के फेंकते हैं उधर
तो वो पकड़ लेगा बाद में के छोड़ देगा, उसको कोई चिंता नहीं। उसने कहा तुझे बच्चों के समान बनना होगा, मेरी योजना के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे बाइबल के वचनों के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा, चाहे सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, तुझे मुझ पे भरोसा रखना होगा। मैं लंबा सोचने वाला परमेश्वर हूं, वंशों का सोचने वाला परमेश्वर हूं, आगे की सोचने वाला परमेश्वर हूं। जो सांप उत्पत्ति में सांप है, अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे वो अजगर बन चुका है। जो आज परमेश्वर आपको पाप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कल वो पाप आपको खत्म कर देगा, आपके मैरिज को खत्म कर देगा, आपके बच्चों को खत्म कर देगा। इसलिए परमेश्वर वो पाप को छोड़ने के लिए, अपने साथ संबंध को कायम करने के लिए बोलता है। उसे चिंता है आपके बच्चों की, आपके वंश की, आपके लोगों की, आपके परिवार की, इसलिए वो ऐसा कहता है। उसे ये चिंता नहीं है अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर क्या नुकसान है, कौन सा स्वर्ग हिल जाएगा, नरक हिल जाएगा। स्वर्ग बना, नरक भी बना है, वहां भी जाना, लोगों को नरक में भी जाना है, स्वर्ग में भी जाना है। अब आपको तय करना है। अब परमेश्वर की कोई साबित करने के लिए नहीं आया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं साबित करने के लिए आया हूं। वो साबित कर चुका क्रूस के ऊपर, उसने जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, वो साबित कर चुके हैं। अब कहते तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। जब शरीर पर लोगों के कैंसर का फोड़ा होता, डॉक्टर बोल रहा है काट दो नहीं तो फैल जाएगा। अब नहीं, काटने में दर्द बहुत होगा, मुझे नहीं कराना, मुझे दर्द नहीं सहना। 5 मिनट का दर्द नहीं सहा और कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया और मर गए। इससे अच्छा ये है कि उस पाप के फोड़े को काट दो। दर्द तो होगा, हो सकता फ्रेंड छोड़ के चला जाए, उस बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल लोग तंग करने लग जाए, रिश्तेदार तंग करने लग जाए, लेकिन उस कैंसर को पनपने मत दो। ये पाप एक कैंसर है, ये पूरी बॉडी में, पूरे परिवार में जब फैलते हैं, ये परिवारों को नाश कर देते हैं। नशे वाले लोग घर में जाके देखो क्या उनकी हालत है। उसकी पत्नी उसको एंजॉय नहीं कर सकती, उसका बाप उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसकी माँ उसके साथ बैठ नहीं सकती, हर टाइम उसके दिमाग में नशा है। पतीला देखता है तो बेचने की बात सोचता है, मोबाइल देखता है बेचने की बात सोचता है, सिलेंडर देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ नशा दिखता है, पाप दिखता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान आया घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मैं आया। यीशु मसीह ने कहा मैं आया तुझे जीवन देने के लिए, बहुतायत वाला जीवन देने के लिए, बीमारियों से रहित जीवन देने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। अगर आपके दुख प्रभु से आपको दूर कर सकते हैं तो शैतान ये कोशिश करेगा कि वो आपको हमेशा दुखों में ही रखे ताकि आप प्रभु से कभी ना मिल सकें। अगर दुख आपको दूर कर देते हैं, अगर निराशा आपको दूर कर देती है, अगर कोई झटका, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपको प्रभु से दूर कर देता है तो शैतान मेक श्योर करेगा कि ये आपके साथ होता रहे और आप प्रभु से दूर रहे। आपको वायदा करना है, फैसला करना है आज कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करें। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको नशे से निकलने के लिए, पाप से निकलने के लिए, उस बीमारी के, उस गरीबी के श्राप से निकलने के लिए वो आपकी हेल्प करेगा। दाहिने हाथ को पकड़ के वो आपको उठाएगा। जैसे आप नहीं चाहते आपका बच्चा जितना मर्जी गलती करे, आप बोलते हैं बेटा उठ मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर चाहता आप उठें। वो चाहता आप फिर से इस्तेमाल किए जाएं, वो चाहता फिर से आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में सारा कुछ लिखा हो, एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसने लिखी नहीं। आपकी हड्डियों का मॉइस्चर, आपकी हड्डियों की ग्रीस तक बाइबल में जिक्र है, कैसे पैदा होगी, आपके ब्लड के रोग कैसे जाएंगे, आपके एक एक चीज, आपका परिवार कैसे ब्लेस होगा, फाइनेंस कैसे ब्लेस, हर एक चीज का, एक एक चीज का जवाब बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन उसे पढ़ना किसने? हमने। किसने पढ़ना है उसको? क्योंकि परमेश्वर लिख चुका, वो काम कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका, मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ चुका, फिर 40 दिन फिर प्रचार करके जी उठने के बाद वही मिरेकल, वही अंधों को चंगा करके, मुर्दों को जिंदा करके फिर चढ़ गया, पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे बीच में है। दो चीजें, एक आर्क यानी खुदा का वचन तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, दूसरा याजक यानी अच्छी संगति तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो याजक, अच्छी संगति, और आर्क यानी खुदा का वचन, और स्तुति करना यानी मेरी महिमा करना, मेरे साथ अपने संबंध को कायम करना, ये तुम्हारी जिंदगी में अगर होंगे तो बाइबल कहती है यरीहो की दीवार जो फुटों के हिसाब से, फुटों नहीं मीटरों के हिसाब से मोटी थी,
इतनी मोटी थी कि कोई बम, गोला, कोई पेड़, कोई टानी, कोई हथियार उस पर नहीं काम करता था। अंदर का शहर सेफ था, कोई उसे मार नहीं सकता था। स्तुति करने के बाद अगर लोग इधर वाली साइड स्तुति कर रहे थे तो इधर नहीं गिरी, इधर गिरी। और परमेश्वर ने दिखाया कि अगर संगति होगी, अगर वचन होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, हर बड़ी से बड़ी इम्पॉसिबल चीज को मैं गिरा दूंगा तेरी और तेरे पांव में। अगर वो परमेश्वर के साथ लेके ना जाते, डंडों के साथ जाते, पेड़ों के साथ जाते, हथियारों के साथ जाते, थक के खत्म हो जाते, फिर बोलते लाइफ इज ए स्ट्रगल। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। आप लड़ रहे हैं पर शरीर से लड़ रहे हैं। कुछ बीमारियों से लड़ने से फायदा नहीं होगा, उनका इलाज बना ही नहीं। आपका बेटा सुनता ही नहीं तो क्या लड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइट करने से होंगी नहीं, परमेश्वर की वहां जरूरत होगी। और परमेश्वर भी अलाउ करता है ऐसी चीजों को जो हमारे बस से बाहर हों, ताकि हम खुदा को ढूंढ सकें। मैं आज इसलिए आपके बीच में नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी था, मैं बहुत दुखी था और परमेश्वर को ढूंढ रहा था कि वो है कि नहीं है। आपके दुख आपको परमेश्वर में, आपको प्रभु को ढूंढने में आपको लगा देंगे। पर आपको ये बात याद रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की जरूरत होगी, आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होगी, अच्छी संगति की जरूरत होगी, वचन की जरूरत होगी, स्तुति की जरूरत होगी। हालेलुया। शैतान चाहता है प्रेयर ना करें, वो चाहता है आप संबंध को कायम ना करें। धीरे 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 आपकी संगति से दूर कर दिया जाए, आपको बिजी कर दिया जाए, बीमारी से नहीं तो आशीष से दूर कर दिया जाए, बिजनेस से दूर कर दिया जाए, चर्च से दूर कर दिया जाए, आंख से, वचन से दूर कर दिया जाए, प्रेयर से दूर कर दिया जाए। धीरे धीरे फिर अपनी योजना को आपकी लाइफ पर वो काम करने के लिए भेजे। शैतान के अंदर पेशेंस, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो उनको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, तो 7 दुष्ट आत्मा और लेके आती है और कहती मैं अपने घर में, शैतान कहता है मैं अपने घर में जिससे निकलता वहीं लौट जाऊंगा। और वो पेशेंस से इंतजार, इतना पेशेंस आपके पास नहीं था शैतान के पास, पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको देखते हैं। आपने व्यभिचार के बारे में क्या सोचा, जब आपके दिल में व्यभिचार का विचार आया फिर आपने क्या सोचा, जब चोरी के बारे में विचार आया तब आपने क्या सोचा, जब आपको डराया गया तब आपने क्या, पेशेंस से वो आपको देखते हैं और मौका ढूंढते हैं कब वो आपके अंदर जाए। और यीशु मसीह ने कहा शैतान को अवसर मत देना। ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आ रहा हूं अमृतसर, ओके। जब मैं बक्से के पास पहुंचा मैं अमृतसर पहुंच गया, ठीक है। मैंने फैसला किया मैं यहां से जाऊंगा तो मैं ऐसे वापस गया, मेरी दिशा तो मुड़ गई मेरी गाड़ी की, लेकिन हूं मैं अभी भी कहां, अमृतसर में। समझे कि नहीं समझे? आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप एक जगह पहुंच गए, फिर आपने मूड बनाया कि आप अपनी मुंह को फेर लेंगे यीशु मसीह से, मर्जी से करेंगे काम, पाप करेंगे। क्योंकि शैतान ने आपको फरमा दिया आप हैं अभी भी ब्लेसिंग वाले प्लेस के ऊपर, पर आपकी दिशा अलग हो गई। अब आप जब चलते रहेंगे आपको कुछ सालों महीनों में उसका असर दिखाई देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पाप करने से कई बार एकदम मुसीबतें नहीं आती। आप बोलते हो मैंने तो कल व्यभिचार किया, आज मैं गाड़ी ले रहा हूं, ये देखो मेरे पास्टर ने मुझे फोन करके गॉड ब्लेस यू बोला है। चिंता मत करो, उसने कहा जो कुछ तुम अंधेरे में करते हो उजाले में उसका प्रचार किया जाए। अगर अंधेरे में प्रार्थना करते हो उजाले में तुम चमकोगे, पाप करते हो वो भी नजर आएगा। इसलिए बाइबल कहती पाप जो है वो धोखा देने वाला है, शैतान धोखा देने वाला है, वो हमको धोखा देते हैं। और जब आप फंस जाते हैं, आपकी दिशा मुड़ गई, अभी है आप उसी ब्लेस्ड प्लेस के ऊपर, पर दिशा फिर गई, फिर से आप वापसी की दिशा लेते हैं। ऐसा आपकी लाइफ में कभी ना हो, आपकी लाइफ में शैतान कभी काम ना करने पाए। पौलुस कहता है मुझे डर है जो मेहनत जो तुम्हारे विषय में मैंने की है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसका मतलब मेहनतें व्यर्थ होती हैं, क्रिश्चियनिटी में मेहनत व्यर्थ होती है अगर आप ध्यान ना देते हो। वैसे मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर आप अनगली करें तो, कैजुअल हो जाए तो, फेमिलियर हो जाए, क्या रोज रोज प्रभु आता है, रोज आता है प्रभु, अपना दोस्त है, रोज आता आदम मजा मिलने, क्या है कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। लेकिन जब उसने वो संगति गवा दी उसको फिर मालूम हुआ कि वो खास नहीं था, खासम खास था। शैतान आपकी कीमती चीज चुराना चाहता है,
वो मसा हो, पवित्र आत्मा हो, वो सेहत हो, परिवार हो या कुछ भी हो। यीशु मसीह ने कहा मैं चुराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं। शैतान चुराने, घात करने आया है, नष्ट करने आया है, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं अनंत जीवन। तुमने फैसला करना है, तुम फ्री विल के मालिक हो, तुम फ्री विल हो, तुम्हारी फ्री विल है, तुम अपने लिए फैसला ले सकते हो, तुमने शैतान के तरफ जाना है या मेरी तरफ जाना है। हालेलुया, आपको फैसला करना होगा। क्रिश्चियनिटी शॉर्ट टर्म का काम नहीं कि 6 महीने कुछ नहीं मिला तो कहीं और आप जितनी मर्जी जगह चले जाओ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जो करना था कर दिया। प्रभु से बहुत बार मैं नाराज होकर मैंने देखा है, जब मैं प्रार्थना करूंगा फिर से ऊंट पहाड़ के नीचे जैसे आता है ना, कह रहे फिर से आना पड़ता है, खुद ही, वो नहीं बोला था, खुद ही आना पड़ता है। मालूम मुझे था कि यही परमेश्वर। मेरा काम क्या है? परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चर्च जाना, वचन के साथ जुड़ना, उसकी महिमा करना, ये मेरा पहला स्थान है। जब मैं करता रहूंगा तो एक दिन परमेश्वर की निगाह में आप आ जाएंगे। कुरनेलियस प्रार्थना करता रहा, दान देता रहा, यीशु मसीह ने एक दिन याद कर लिया। हालेलुया, हमें उन काम को करते रहना है, हमें ठंडे नहीं होना है। अधर्म के बढ़ने के साथ बाइबल कहती बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमें ठंडे नहीं होना, गर्म रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ताकि शैतान की योजनाएं पूरी ना हो। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में।